कांवड़ यात्रा शिव तक जाने का मार्ग नहीं, स्वयं से लौट आने की यात्रा। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, धर्म चलती हुई चेतना है। इसीलिए भारतीय परंपरा में यात्रा का इतना महत्व है। बहुत लोग समझते हैं कि कांवड़ यात्रा गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने का नाम है, परंतु एक प्रश्न आज है, जिस शिव जी की जटाओं में स्वयं गंगा प्रवाहित हो रही है, उन्हें गंगा जल अर्पित करने का रहस्य क्या है? यहीं से दर्शन आरंभ होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब वह निर्मल होता है। धीरे धीरे संसार उसके भीतर इच्छाएं भर देता है। इच्छाएं आसक्ति बनती है, आसक्ति भय बनती है, भय क्रोध बनता है, और क्रोध अंततः वही हलाहल बन जाता है जिसे कोई पीना नहीं चाहता। समुद्र मंथन केवल देवताओं और दैत्यों के बीच नहीं हुआ था। समुद्र आज भी मंथित हो रहा है। वह समुद्र मनुष्य का मन है। उसमें प्रतिदिन विचार उठते हैं, कामनाएं उठती हैं, ईर्ष्या उठती है, प्रेम उठता है, करुणा उठती है, और उसी मंथन से प्रतिदिन अमृत भी निकलता है और विष भी। जो विष को संसार पर उड़ेल देता है वह साधारण मनुष्य बन जाता है। जो विष को भीतर टपाकर करुणा में बदल देता है वही शिव कहलाता है। यही कारण है कि कांवड़ यात्रा केवल पैरों की यात्रा नहीं है, ये भीतर के विष को पहचानने की यात्रा है। गंगा से जल लेना केवल एक प्रतीक है। गंगा बाहर की नदी नहीं, वह भीतर बहने वाली निर्मल चेतना है। जब साधक गंगा से जल भरता है तब वह मानो संकल्प करता है, मैं अपने भीतर की पवित्रता को लेकर चलूंगा। जब वह कांवड़ अपने कंधे पर रखता है तब वास्तव में वह बांस नहीं उठाता, वह अपने कर्मों का भार उठाता है। दो कलश केवल जल नहीं है, एक में उसका अतीत है, दूसरे में उसका भविष्य। बीच का बांस वर्तमान है। यदि वर्तमान डगमगाया तो अतीत भी बिखरेगा और भविष्य भी। इसलिए कांवड़ संतुलन का सबसे महान दर्शन है। यात्रा में वह नंगे पांव चलता है। क्यों? क्योंकि धरती पर जूते पहनकर चलना सरल है, पर सत्य पर चलने के लिए अहंकार उतारना पड़ता है। जितनी धूल उसके पैरों पर लगती है उतना ही उसका अभिमान धुलता जाता है। जब वह बोल बम कहता है तो वह शिव को नहीं पुकारता, वह अपने भीतर सोई हुई चेतना को जगाता है। और अंत में जब वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो जल का अभिषेक नहीं होता, उसके मैं का अभिषेक होता है। क्योंकि शिव को जल नहीं चाहिए, शिव को वह मन चाहिए जो अब अपने लिए नहीं, समस्त सृष्टि के लिए धड़कता हो। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में शिव को महादेव कहा गया। जो केवल अपने दूह का भार नहीं उठाता, वह देव है। जो समस्त संसार का दूह उठाने को तैयार हो जाए, वह महादेव है। शायद इसी कारण कांवड़ यात्रा का यह नहीं कि तुम कितनी दूर चले, बल्कि यह है यात्रा पूरी होने तक तुम्हारे भीतर कितना मैं मर गया और कितना शिव जन्म ले चुका है। यदि लौटते समय तुम्हारा क्रोध कम हो गया, यदि तुम्हारा अहंकार थोड़ा पिघल गया, यदि तुम्हारी आंखों में किसी अजनबी के लिए भी करुणा जाग गई, तो समझ लेना तुमने केवल कांवड़ यात्रा नहीं की, तुमने शिव की ओर पहला कदम रख दिया। नमः शिवाय। हर हर महादेव।